तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है, और आप जानते हैं कि इस वक्त पहाड़ी इलाक़ों में हमारा काम जारी है गर्म लिहाफ को बांटने का ज़रूरतमंदों में, और मैं आप लोगों से अपील कर चुका हूँ मज़ीद कुछ बस्तियों तक पहुँचना है। आप लोग अगर तवज्जो करें तो हमारे लिए आसानियाँ होंगी इन लोगों तक जो है ब्लैंकेट्स और गर्म चादर वगैरह पहुँचाने के लिए। मैं अपील भी करूँगा ज़रूर आप में से हर शख्स हिस्सा ले कुछ ना कुछ, ताकि हम लोग जो है इन तक पहुँच सकें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगल को साबिक IPS अफसर संजीव भट्ट को बड़ा झटका दिया है। हिरासत में मौत के मामले में जामनगर सेशन कोर्ट के जरिए सुनाई गई उम्र कैद की सज़ा को हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा। उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए जस्टिस आशुतोष शास्त्री और जस्टिस संदीप भट्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपील कुनंदगान को सही तरीके से मुजरिम करार दिया है। हम मज़कूरा फैसले को बरकरार रखते हैं। अपील खारिज की जाती है। 1990 के मामले में पहले सेशन कोर्ट ने भट्ट को सजा सुनाई थी। इधर महाराष्ट्र में 16 अरकान असेंबली की नाअहलियत से मुतालिक उद्धव ठाकरे ग्रुप वाली शिवसेना की तरफ से किए जा रहे मुतालबे को महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने आज खारिज कर दिया। स्पीकर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि शिंदे ग्रुप वाली शिवसेना का कोई भी रुकन असेंबली नाअहल नहीं है। साथ ही नार्वेकर ने यह भी कहा कि शिंदे ग्रुप की शिवसेना ही असली है। इंतखाबी कमीशन ने भी इसी को असली शिवसेना माना है और फैसले में इसी का ध्यान रखा गया है। अपना फैसला पढ़ते हुए असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, शिंदे को पार्टी लीडर अहदा से हटाए जाने का इख्तियार उद्धव ठाकरे के पास नहीं था। अगर ऐसा किया जाना था तो यह फैसला कौमी मजलिस आमिला का होना चाहिए था। तो नाज़रीन गिरामी, एक मुल्क एक इंतखाब मामले पर कोविंद कमेटी ने आवाम से मशवरे तलब किए थे और बज़रिए ईमेल मशवरे मिलने शुरू भी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सदारत वाली आला सतही कमेटी को आवाम ने 5000 से ज़्यादा मशवरे ईमेल से भेजे हैं। इधर दिल्ली शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाला केस में जेल में कैद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP संजय सिंह और दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को आज अदालत में पेश किया गया। पहला मौका है जब दोनों लीडरों को एक साथ अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों की अदालती तहवील में 20 जनवरी तक तोसी कर दी है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम कानून UAPA की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाले मुतादिद अर्जियों पर समाअत मुलतवी करने पर अपना एतराज़ जाहिर किया है, जिसमें JNU के साबिक तालिब इल्म कारकुन उमर खालिद की तरफ से दायर जमानत की दरख्वास्त भी शामिल है। ताहम बाद में उनकी इल्तिवा की दरख्वास्त कबूल कर ली गई है। इधर आर्टिकल 370 से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन यानी फैसले पर असर-ए-नौ गौर करने की अर्जी दाखिल कर दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और CPIM लीडरान के जरिए अर्जी दाखिल की गई। CPIM लीडर यूसुफ तारेगामी ने पहले कहा था कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करने पर सलाह व मशवरा कर रहे हैं और आज इस सिलसिले में पेशकदमी कर दी गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी कौमी अदालती तनख्वाह कमीशन की सिफारिशात को कबूल करते हुए उसके निफाज की निगरानी के लिए तमाम हाई कोर्ट्स में कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पार्टीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा, एक तशवीशनाक बात है कि दूसरी खिदमात के अफसरान ने 1 जनवरी 2016 तक अपनी सर्विस की शराइत में तरमीम का फ़ायदा उठाया, लेकिन ऐसे मामला जुडिशल अफसरान से मुताल्लिक़ हैं। वो मसाइल 8 साल बाद भी हतमी फैसले के मुंतज़िर हैं। उधर हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर बुध को चेन्नई हैदराबाद चारमीनार एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से कम 5 मुसाफिर जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों को रेलवे अमला स्टेशन से बाहर अस्पताल ले जाते देखा गया है।
गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मंगल को गाजियाबाद का नाम तब्दील करने की करारदाद मंजूर कर ली है। मेयर सुनीता दयाल ने कहा कि गाजियाबाद का नाम तब्दील करने के लिए हरनंदी नगर, गजपरस्त और दुधेश्वर नाथ नगर, ये 3 नाम तजवीज़ किए गए हैं। इन नामों को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के पास भेजा जाएगा, जो इस मामले पर हतमी फैसला लेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मदरसे के असातिज़ा के एजाज़िया को भी रोक दिया है, जिसमें अखिलेश हुकूमत के दौरान इजाफा किया गया था। पहले मरकजी हुकूमत ने मदरसे के असातिज़ा का एजाज़िया रोक दिया था और अब योगी हुकूमत ने भी इस पर रोक लगा दी है। उधर बल्किस बानो इज्तिमा इस्मत दरी और कत्ल आम के मुजरिमों को रियासती हुकूमत की जानिब से दी गई आम माफ़ी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंसूख कर दी गई है। अदालत उज़्मा के इस फैसले के बाद तमाम मुजरिमों को दोबारा जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। ताहम बेशतर मुजरिम अपने घरों में मौजूद नहीं है और कई के घरों पर तो ताला लटका हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम 11 में से 9 मुजरिम फिलहाल अपने घरों पर मौजूद नहीं है, उनके बारे में घर वालों को भी इत्तला नहीं। दरअसल 8 जनवरी 2024 को इस मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद मीडिया एहलकार गुजरात के दाहोद में मुजरिमों के आबाई गांव पहुंचे थे, लेकिन उन्हें दरवाजों पर ताले लटके हुए नजर आए। इधर बुध यानी आज 10 जनवरी की सुबह अंडमान निकोबार जज़ायर में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी NCS ने इत्तला दी है। NCS ने कहा बताया कि अंडमान जजीरे पर सुबह 7:53 पर जलजले के झटके महसूस हुए। अभी तक अंडमान में जलजले से किसी जानो माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। इधर जनूबी अमेरिका के मुल्क इक्वाडोर के शहर गोयाकोयल में मंशियात फरोशों के खिलाफ लॉकडाउन के बाद खाना जंगी फूट पड़ी है। इक्वाडोर से इंतहाई सनसनीखेज वीडियो सामने है, जिसमें कुछ बंदूक बरदार एक टीवी स्टूडियो में दाखिल हो जाते हैं। नकाबपोश बंदूक बरदारों ने वहां मौजूद लोगों और सिक्योरिटी फोर्स को जान से मारने की धमकी दी। खबर रसा एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग अपने चेहरे ढांपे हुए शहर गोयाकोयल में TC टेलीविजन नेटवर्क के स्टूडियो में दाखिल हुए और जोर से चीखने लगे उनके पास बम है। इस दौरान बराह रास्त टीवी पर फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। इधर अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के एक नेनागोग के नीचे गैरकानूनी तौर पर तामीर करदा सुरंगें बरामद की गई हैं। आइए अपने ख्वाबों के घरोंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। न्यूयॉर्क में यहूदियों के ज़ेर इस्तेमाल मसरूफ़ तरीन सेनागोग शाबाद लोबाविच वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स पर पुलिस ने छापा मारा, जिसके नीचे खुफिया सुरंगें दरियाफ्त की गईं। इस दौरान सेनागोग में छापे के दौरान वहां बच्चे भी पढ़ रहे थे, जबकि पुलिस ने मुजाहमत करने वाले बाज़ अफराद को गिरफ्तार भी किया। सोशल मीडिया पर दिखाए गए बाज़ मनाजिर में इन सुरंगों के बाज़ हिस्सों में मैले कुचेले पुराने बिस्तर, लकड़ी की अलमारियां भी मिली हैं। इस पर तहकीकात हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि 3 माह से ज़्यादा अरसे से इसराइली हमलों की लपेट में आई हुई गज़ा की पट्टी नाकाबिल रिहाइश जगह में तब्दील हो रही है। मशरिक़ करीब के फ़िलिस्तीनी मुहाजिरीन की इमदाद और सुकूनत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के तर्जुमान अदनान अबू हसना ने अक़वाम मुत्तहिदा की खबर साइट UN न्यूज़ के लिए इंटरव्यू में कहा कि गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में 1.9 मिलियन इंसानों को बेघर कर दिया गया है। इन बेघर फ़िलिस्तीनियों का तकरीबन 1.4 मिलियन हिस्सा UNRWA के 155 स्कूलों और पनाहगनों में ठहरा हुआ है। इधर जापान के मगरबी सूबे अशिकावा और साहिली इलाके पर आने वाले जल्जलों से अमवात की तादाद बढ़ते हुए 203 हो चुकी है। अशिकावा के दफ्तर गवर्नर की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि रवा माह के पहले अय्याम में ऊपर तले मुतादिद जल्जलों में हलाकतों की तादाद 203 हो गई। इधर इंडोनेशिया के आतिशफशा पहाड़ लेवो टूबी लाकी में धमाके शुरू होने के बाद इलाके को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ओलो कानू डिस्कवरी साइट की खबर के मुताबिक लेवो टूबी लाकी आतिशफशा का अगला हवा लावा और राख सैकड़ों मीटर बुलंदी तक जा रहे हैं। उधर शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा है कि जनूबी कोरिया को हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ऐलान करने का वक्त आ चुका है। कोरिया की मरकजी खबर एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने मज़कूरा बयान एमुनेशन फैक्ट्रियों के दौरे के दौरान किया था। उधर इसराइल के ज़ेर मुहासरा गज़ा की पट्टी पर हमलों से अब तक 147 हुकूमत के बाद
23,357 इसकी तादाद शहदा की पहुँच चुकी है। जालिम दहशतगर्द इसराइल इस वक्त अभी तक हमले जारी रखा हुआ है। उधर ईरान की सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में पुलिस थाने पर मुसल्लह ग्रुप के हमले पुलिस एहलकार के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। ईरान की सरकारी टेलीविजन चैनल के मुताबिक कल सुबह सिस्तान बलूचिस्तान की शहर रासिक में निस्फ शब के वक्त एक मुसल्लह ग्रुप ने सरहदी थाने पर हमला किया था। इधर अमरीकी और कतरी हुकाम ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में मुलाकात की, जिसमें हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के नए तबादले की कोशिशों पर तबादले ख्याल किया गया है। अमरीकी नशरियाती इदारे एक्सियोस की खबर के मुताबिक 3 मालूम ज़राए ने बताया कि अमरीकी सदर जो बाइडन के मशरिक़ी वस्ता के खुसूसी नुमाइंदे ब्रेट मैकग्रग और कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने दोहा में मुलाकात की थी। इधर इसराइली फ़ौज ने हिजबुल्लाह के लीडरों में से अली हुसैन बिरजी के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इसराइली मुस्तला अफ़वाज के जारी करदा तहरीर बयान के मुताबिक बिरजी को इसराइली फ़िज़ाई की तरफ से किए गए हमले में कत्ल किया गया था। उधर मालूम हुआ है कि इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन के दरमियान मुलाकात नाखुशगवार माहौल में हुई, जिस पर दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के मामले में नज़रियाती इख्तिलाफ़ात मज़ीद ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। इधर अमरीकी बहरी बेड़े ने बहर अहमर में यमनी हुसियों के दागे 24 मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा किया है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।